चुपचाप निकल ले आयशा, किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शीला तुम फिर से शुरू हो गई। अरे क्या बचपन आई है। तुम्हें बचपना लगता है तो लगने दो, लेकिन मुझे तो अपने परिवार की रक्षा करने दो। रात के अंधेरे में जब वो पंखुड़ी अंपायर बनके तुम्हारा खून चूसने आएगी ना, तो फिर मेरे पीछे छुपने के लिए मत आना। शीला शीला उसे अंपायर नहीं वैम्पायर कहते हैं, वैम्पायर। और दूसरी बात समझ लो, ये कोई भूत भूत की बात ही नहीं है। दिस इज अ सिंपल केस ऑफ मेमोरी लॉस, सो प्लीज स्टॉप एक्टिंग जुवेनाइल। अरे वाह, बहुत अंग्रेजी सिखाई है तुम्हारी बहन ने रास्ते में। अरे गब्बर जी, आप सोए नहीं? हमें भी नींद नहीं आ रही है, तो बस ऐसे घूमने जा रहे थे। इसके बॉस ने इसको बैठाया यहाँ पे पहरा देने के लिए, और बताते हैं। बेटा गब्बर, वो देखो, तुम्हारे सड़ू नहीं, तुम्हारे बॉस बुला रहे हैं। वो देखो जल्दी, वहां देखो, वहां देखो। अरे रुक रुक रुक, अरे क्या कर रहा है ये? बचाओ बचाओ बचाओ। लेट्स बी फ्रेंड्स प्लीज। अरे नहीं, अटैक मत कर। अरे रुक रुक रुक, अरे क्या कर रहा है ये? गब्बर, रुक, देख दूर से बात करते हैं। अरे प्लीज 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 बचाओ प्लीज। शांत बेटा, शांत बेटा, इधर आ बेटा। बचाओ इस कुत्ते से। क्यों यार, भाभी इधर ही। चुप, कब भी बेटा, एक सेकंड बेटा, come to me, come on, come on. तू टेंशन मत ले यार, एक दो दिन में ना मेरे जितना प्यार करेगा तुझे। अरे आराम से आराम से। क्या है, ठीक है ना सब कुछ? अच्छा वैसे इतनी रात आप यहाँ क्या कर रही थी? वैसे अवंतिका ठीक से बैठ गई ना फ्लाइट में? हाँ शीला, पंखुड़ी के लौट आने के बाद चलो अच्छा ही है कि अवंतिका ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। तुम लोग ना मेरी बात मानते ही नहीं हो। ये पंखुड़ी नहीं है। तुमने फिल्मों में देखा नहीं क्या, जिन लोगों की याददाश्त चली जाती है वो कैसे सहमे सहमे से चुपचाप से बैठे रहते हैं। और ये तो उल्टा शेरनी हो गई है, शेरनी। कहाँ वो पंखुड़ी दिन भर में मुश्किल से 10 शब्द बोल पाती थी, और कहाँ ये जो 10 सेकंड भी शांत नहीं बैठती। लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं ना, कि ये पंखुड़ी नहीं है, ये पंखुड़ी का। अनुज मेरी बात तो सुनो, ये पंखुड़ी का। मैं बस, हम वो हॉल में घूमने आए थे, पर ये भौंकना शुरू हो गया। अरे तो ठीक है ना गब्बर, चलो चलो चलो, भाभी को छोड़ के आते हैं उनके रूम में। भाभी चलो, कम ऑन गब्बर। वैसे इस चिपकू से चिपकने में तुझे ही मजा आने लगा है? तब से देख रहा हूँ हाथ ही नहीं छोड़ रही। अच्छा ज्यादा ना स्मार्ट मत बनो तुम, समझे? और घर में इतने लोग हैं तो एक कुत्ता क्यों पाल रखा है? कोई और कहता ना तो मैं बहुत नाराज होता, लेकिन तुझे 100 खून माफ है। ये मेरे लिए सिर्फ कुत्ता नहीं है, तीनों सिर्फ कम है। सिर्फ एक यही था जिसने तेरी खोज में मेरा पूरा साथ दिया। कौन खबर? भाभी को छोड़ते हैं रूम में। भाभी चलो, भाभी कम, भाभी रूम में आइए, आइए आइए आइए। हो क्या? अभी भी उतना ही गुस्सा है भाभी में। गुस्सा करती है तेरी भाभी। गुड नाइट। जी हाँ मिस्टर शर्मा। हाँ मिस्टर शर्मा, कल की मीटिंग फिक्स्ड है। जी हाँ, लेट नाइट होगा तो भी चलेगा। ऑलराइट, गुड नाइट। अब भी सारी मीटिंग्स तुम ही अटेंड करोगे रूबल? अब तो पंखुड़ी भी आ गई है ना, तो आदि ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? पायल,
तुमने पंखुड़ी की कंडीशन देखी ना, अब आदि उसे इस कंडीशन में छोड़कर ऑफिस कैसे ज्वाइन कर सकता है? ओह, सो यू मीन टू से कि जब तक पंखुड़ी ठीक नहीं हो जाती तुम्हारा भाई हॉलीडे पे रहेगा? वाओ, ग्रेट, सही है। Well, why you being so sarcastic? जैसे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा। Come on, Payal, stop being so insensitive. तुम मुझे इंसेंसिटिव बोल रहे हो? उस लड़के के अंदर सेंस है, छोटी छोटी बात पे उल्टे जवाब देती है। एंड प्लीज, मैं यहाँ पे किसी के उल्टे जवाब सुनने के लिए नहीं हूँ। यू नो व्हाट, कभी कभी मुझे डाउट होता है कि मॉम की बात सच ना हो जाए कि ये पंखुड़ी नहीं है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे सामने बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हें तो हमेशा मेरी बात गलत ही लगती है। तुम बस अपने भाई की भक्ति करो। पायल, have you lost it? और क्या मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है? पायल, अभी मुझे डाउट होने लगा है कि कहीं तुमसे शादी करके मैंने कोई व्हाट रुबिल से क्या बोलना चाह रहे हो? अरे से ना, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ कि तुमने मुझसे शादी करके सबसे बड़ी गलती करी। आंसर मी ऊपर। नीलूफर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी तीनों बेटियां यहाँ बिल्कुल सेफ हैं और आयशा को आदि की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बस उस गालिब की फिक्र है। वो मुआ हमारी बच्चियों के पीछे ना आए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अम्मी, आप ना जल्दी से वापस आ जाइएगा, क्योंकि एक्टिंग वैक्टिंग हमसे ज्यादा दिन नहीं होगी। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे बेटा, और आप सब्र और समझदारी से काम लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आप तीनों। तो ये चक्कर है जनाब, हमारी आयशा जी को बहला फुसलाकर हीरोइन बनाने परिवार सहित मुंबई लेकर आ गए हैं। अच्छा हुआ हमने मुंबई आकर सीधा इस जनाब पर नजर रखा, लेकिन ये अम्मी जान अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कहाँ जा रही हैं? ठीक, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये बहनों की टिकड़ी अम्मी जान के साथ क्यों नहीं गई? इससे पहले कि हरीश कुमार कोई खेल खेले, हमें आयशा जी को बचाना होगा किसी भी कीमत पर। अच्छा, तो आप दोनों अब अंदर जाके आराम कीजिए। कुछ चाहिएगा तो मुझे कॉल कीजिए। आयशा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। अंकल, क्या आज हम अपनी बहनों के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? वैसे भी अंदर कमरे में ना हमारा दम घुटता है। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, आराम से कर लो, मैं अंदर मैनेज कर लूंगा। सच में? अंकल, आपको पता है आप ना सबसे अच्छे हैं, बेस्ट एकदम। बाकी सब तो गॉन केस है। थैंक यू। तो पंखुड़ी नहीं है, लेकिन पंखुड़ी से अलग भी नहीं। चलिए हरीश बाबू, अब जाके अपने बेटे को समझाने की तैयारियां कीजिए। वैसे मैं काउंसलर क्यों नहीं बन जाता हूं यार? आप लोग ज्यादा उछल कूद मत मचाइए, हम ऊपर के कमरे की सफाई करके आते हैं। पापा, जब से अम्मी गई है ना, पापा को हमारी अम्मी बनने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे वो सब छोड़, तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? उस चिपकू ने पता है क्या किया? डैड, पंखुड़ी कहाँ है? आयशा बेटा, आयशा बोलो। आयशा एक्चुअली आउट हाउस गई है। शी वांटेड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हर सिस्टर्स। दैट्स रियली नाइस। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है डैड। यू नो डैड, हम सबको ये समझना होगा कि पंखुड़ी के लिए ना अब उसकी बहनें और अम्मी ना वही फैमिली है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसी भी वे में उसे, आई मीन आयशा को उनसे कट ऑफ करना इट बी रॉन्ग, क्योंकि वो अपसेट हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है। वी नीड टू गिव हर अ स्पेस राइट नाउ। राइट। यू नो डैड, मैं सोच रहा था कि मुझे उसकी फैमिली से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अरे वो कहते हैं ना कि अगर लड़की की फैमिली से दोस्ती कर लो तो मानो लड़की पट गई। लड़की को पटाने, ये क्या चक्कर है? डैड, आप भी ना कुछ समझते नहीं है। आज तक आप लोगों ने ना आदि और पंखुड़ी की लव स्टोरी देखी। अब आगे अगर आदि और आयशा की कहानी बनानी है, नई कहानी के लिए नए पापड़ तो बेलने होंगे ना। मासी के बिना प्लान करना इम्पॉसिबल लग रहा है।
लेकिन आई कांट टेक दिस ड्रामा टू फार, नहीं तो आदि और आयशा के लिए चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुमार। यस इंस्पेक्टर, इज देयर अ प्रॉब्लम? जी हाँ जनाब। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Excuse me, sir. What's the matter? तुम कौन हो? हाँ भाई, बड़े बाप के बिगड़े बच्चे। हमें कहां से पहचानोगे? इंस्पेक्टर साहब, ये वो लड़का जिसने बीच बाजार हमारी आयशा जी को जबरदस्ती उठा लिया था। आयशा जी, आयशा जी, आयशा जी बाहर निकलिए। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं आपको बचाने। पहली बात, तुम हो कौन जो मेरे घर में आके ऐसे चिल्ला रहे हो? और दूसरी बात, आयशा से तुम्हारा क्या लेना देना? फटाफट मेरे घर से निकल जाओ। ओके? मार खाना किसी को पसंद नहीं है। आदि आदि आदि, रिलैक्स रिलैक्स, आई विल हैंडल दिस। इंस्पेक्टर, व्हाट्स द मैटर? एक्चुअली मिस्टर कुमार, मिस्टर गालिब का यह दावा है कि लखनऊ में रहने वाली इनके मोहल्ले की एक लड़की को आपने आपके घर में जबरदस्ती कैद करके रखा है। क्या बकवास है ये? Hey, आदि, I said ना, let me talk. देखिए इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमने इस घर में किसी लड़की को कैद करके नहीं रखा। गालिब, तुमने... जनाब, हम छोटे शहर से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ है। चुपचाप आयशा जी को यहाँ बुलाइए। देखो आयशा ने हमारा दिमाग खराब हो गया। अपने हाथ ना अपने पास रख, निकल मेरे घर से। हम आयशा जी को बिना लिए यहां से नहीं जाएंगे। वो है कौन? तो मेरी आयशा को लिए बगैर जाएगा नहीं यहां से। इंस्पेक्टर साहब, ये बार बार जिस आयशा का नाम ले रहा है ना, वो मेरी वाइफ है पंखुड़ी। दो साल पहले मनाली के पास जो लैंडस्लाइड हुआ था, उस एक्सीडेंट में उनकी याददाश्त जा चुकी, और ये बंदा उसी बात का फायदा उठा रहा है। He's trying to manipulate that. इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये। बढ़िया है, मिले हुए सबके सब। अगर आयशा जी आपकी बेगम है तो बुलाइए उन्हें, अभी सच और झूठ सामने आ जाएगा। लिसन, हमें तुम्हारा सच और झूठ जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आयशा तुम्हारे सामने नहीं आएगी। इसका मतलब आयशा जी यही है ना? इंस्पेक्टर साहब, बुलाइए आयशा जी को। देखिएगा, हमें देखते ही हमारे गले लग जाएंगे। एक मिनट। अंकुरी, अंकुरी तो घबराना मत। ओके? इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछेंगे, जस्ट टेक काम। आयशा जी, आयशा जी आप बिल्कुल मत डरिएगा। इंस्पेक्टर साहब जो भी पूछ रहे हैं उनको साफ साफ बता दीजिए। उनको बताइए कि इन लोगों ने आपको किडनैप किया। वन मोमेंट प्लीज। मैडम, आपका नाम क्या है? आपा, अभी भी वक्त है। हम तो कहते हैं आप मौका देकर इस झंझट से निकल लीजिए। आयशा जी आप डरिए मत, बेधड़क बोलिए। पंखुड़ी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओके? पंखुड़ी मेरी वाइफ है, इस घर की बहू है, उसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
पहली बात तो वो पंखुड़ी है नहीं, वो आयशा जी हैं जो लखनऊ से आई हैं, हमारे मोहल्ले की बेटी हैं। और दूसरी बात, वो सिर्फ और सिर्फ गालिब की बेगम बनेंगी। आदि रुक जाओ, रुक जाओ आदि, रुक जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है, इसलिए अगर मैडम मेरे सवालों का सही जवाब दे देंगी तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, जब हम सब कह रहे हैं आपसे कि हमारी पंखुड़ी है, तो आपको किस बात का डाउट है? आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर दीवार, बट प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। मैडम, आपका नाम क्या है? मैडम प्लीज आपका नाम बताइए। आयशा। आयशा। मिस्टर कुमार, लेट मी प्लीज। मैडम, क्या आप इन सबको जानती है? देखिए, खुलकर बताइए, क्या आप इन सबको जानती है? और अगर जानती है तो कैसे? ये मेरे हस्बैंड है। क्या? आपने सुन लिया? हस्बैंड हूं मैं इनका। अब तो विश्वास है ना आपको? अरे मानते तो अब भी नहीं है हम। हम सब समझते हैं ये आदमी इसी का किया धरा है सब। आयशा जी, अब हम आ गए, हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली क्या है कि ये है पंखुड़ी और अपनी याददाश्त खो जाने की वजह से ये अपने आप को आयशा समझती है। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन दोनों की शादी हुई है तो कोई तो सबूत होगा ना? साहब जी सबूत है, बहुत पुख्ता सबूत है, हम अभी लेके आते हैं, वेट कीजिए साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मानिए, ये लोग सब मिले हुए हैं। इन लोगों ने आयशा जी और इसके पूरे परिवार को डरा धमका कर रखा हुआ है। और ऐसे भी इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? आयशा जी ने तो आज तक लखनऊ की गलियों के बाहर कदम तक नहीं रखा। सर, ये लफंगा लखनऊ से हमें परेशान कर रहा है। हम अपनी अम्मी के साथ यहाँ आए तो पीछे पीछे इधर भी आ गया और ऊपर से झूठी कहानियां सुना रहा है। हम झूठ बोल रहे हैं। अगली बार पंखुड़ी को छूने की कोशिश की ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। साहब जी, ये देखिए पंखुड़ी बिटिया और आदि बाबा के। अरे ये कैसे हो सकता है? हमारी आयशा जी। एक मिनट, क्या आपको याद है कि आपकी शादी इनसे हुई थी?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।